नमस्कार, श्री कृष्ण राशि राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। क्या बनना चाहते हैं आप जीवन में, पूछिएगा कभी खुद से। दिमाग में तमाम तरह के कार्य चलते रहते हैं। कोई चाहता है इंजीनियरिंग करना, कोई चाहता है मेडिकल क्षेत्र में जाना, तो कुछ के मन में गवर्नमेंट जॉब की लालसा बलवान हो जाती है। आप अपने आप से पूछिएगा, यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करें, आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें, आप क्लास 1 ऑफिसर बने, आईएएस आईपीएस बने, तो आज का उपाय आपके लिए। आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों के कारण, किन ग्रहों की बदौलत आप इस रेपुटेड प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन पा भी जाते हैं। किस ग्रह से ये संभव है। तैयारी कितने लाख लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ सैकड़ों का होता है। कुंडली में क्या सबके आईएएस बनने का योग था? सारी जानकारी रोचकता के साथ, बुद्धिपरकता के साथ, ज्ञानवर्धकता के साथ आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा रामबाण महा उपाय। यदि आप अपने बच्चे की बुरी संगत से परेशान हैं, छोटा सा बच्चा है लेकिन गलत हाथों में जाने की गुंजाइश दिखने लग गई है, तो रामबाण महा उपाय जरूर करिएगा। तो चलिए, आज सबको बनाते हैं आईएएस आईपीएस। आज हर कोई गवर्नमेंट जॉब के रेपुटेड प्लेस तक पहुंचने का प्रयास करेगा। उपाय हमारा सबसे पहले मेष राशि। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा सांस रोककर शाम को करिएगा, सूर्यास्त के बाद। सांस रोककर करने से बाहर की निगेटिविटी को हम खींचते नहीं हैं, रुक जाती है, कुंभक दौरान चलता है। यह प्रभाव आपकी कुंडली के 10वें भाव और दशमेश को बलवान करेगा, मजबूत करेगा, और 10वां भाव ही हमारे लिए महाशुभता का परिचायक है। 21 दिन तक लगातार करना है। क्या है कारण? सरकारी नौकरी की तरफ लालसा बढ़ जाती है। कुछ लोग बड़े एजुकेटेड होकर के, हाईली क्वालिफाइड होकर के व्यापार कर लेते हैं, अर्थात उनकी कुंडली में योग नहीं रहा होगा। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे कार्यकलाप, सब कुछ हमारे कुंडली के ग्रह ही तो डिसाइड करते हैं। वृषभ राशि बताते हैं, इसके बाद कुछ और खास जानकारी देंगे। बरगद के वृक्ष की 11 परिक्रमा प्रातः काल स्नान के बाद 11 दिन तक मात्र कर लीजिए, सुबह स्नान के बाद। अच्छा, बीच में कोई और काम न करिएगा। यह उपाय बरगद के वृक्ष की परिक्रमा का उपाय सूर्य की मजबूती देगा। सूर्य आपकी कुंडली में खास तौर पर चतुर्थेश होता है। बता ही देते हैं कि किन 2 ग्रहों से आप इस पद तक पहुंच सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं, गैस्टेड ऑफिसर बन सकते हैं। आप अपनी कुंडली में सूर्य और मंगल 2 ग्रहों पर निगाह डाल दीजिए। इन्हीं दोनों ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली में कितना जबरदस्त तरीके से है, कितना मजबूत तरीके से है, इन्हीं दोनों ग्रहों पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये दोनों ग्रह 10वें और दशमेश से संबंध बनाए, तो आपका भाग्य गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपने आप बढ़ जाता है। आपको ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भाग्य मजबूती के साथ इस दिशा में ले जाएगा। मिथुन राशि। अशोक के वृक्ष की 3 परिक्रमा करिए प्रातः स्नान के बाद 41 दिन तक सुबह। 41 डेज आपको अशोक के वृक्ष की परिक्रमा करनी है, 3 बार दक्षिणावर्त कर लीजिएगा। बस अब यहां से आप अपने कुंडली के बुध ग्रह को मजबूती देंगे। आपके जन्मांक में बुध की शुभता आपको मिल जाएगी, और बुध से आपके मस्तिष्क को बल मिलता है, आपकी सोच को बल मिलता है, आपकी समझ को बल मिलता है, आपके विवेक को बल मिलता है। बुध कितना मजबूत है आपकी कुंडली में, सब कुछ यहीं से डिसाइड हो जाता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को एक वृक्ष के समीप जाना है, वो है नीम का पौधा। तो नीम के वृक्ष की 7 परिक्रमा प्रातः स्नान के बाद 41 दिन तक कर लीजिए। नीम के वृक्ष से आप अपनी कुंडली के शनि और राहु को संतुलित कर ले जाएंगे, मजबूत कर ले जाएंगे, दोषों से बचेंगे, सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, नौकरी में आ रही रुकावटों से आप बच जाएंगे। अब हम आपके भाग्य के खेल के विषय में बताते हैं। आपका भाग्य किस प्रकार से आपसे खेलता है।
देखिए, दशम से द्वादश आपका 9th हाउस है। दशम से द्वादश भाव, तो भाग्य स्थान अगर बलवान है, खूब मजबूत है, तो समझ जाइए कि आपके दशम भाव को भी वो बलवान करेगा, क्योंकि क्षय करने वाला ग्रह मजबूत है, प्रसन्न है, खुश है, आपके लिए समर्पित है, तो क्षय नहीं होगा आपका कार्य। आप मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपना पांव जमाएंगे और सूर्य मंगल से आपके दशम भाव का संबंध आपको राजपत्रित अधिकारी बनाने की तरफ ले जाएगा। सूर्य मंगल किस राशि में है? एक प्रश्न यह भी उठता है। अगर मेष का सूर्य मंगल है तो पहले अटेम्प्ट में आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे। आपको 10 बार परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी ट्राई मार ले, कुछ नहीं, बिल्कुल सटीक। एक बार सोचा, परीक्षा में बैठे, पीट कर लिया, क्रैक कर लेंगे एग्जाम तत्काल। लेकिन सूर्य मंगल कुछ खास राशियों में बैठ करके आपके मस्तिष्क, आपके मन में उत्कंठ, इच्छा तो जागृत करेंगे, लेकिन भैया उनको देने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, वो देने में सक्षम नहीं है। आपने दिमाग लगा लिया, नहीं नहीं हमको तो आईएएस बनना है, हम तो एग्जाम तो करेंगे। अरे आपके चाहने से हो जाएगा? जन्मांक में योग भी तो होना चाहिए। एक से एक दिग्गज भाग्यहीन होने के कारण रह जाते हैं। उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के साथ, उन्हीं का रूममेट, उन्हीं के नोट्स से तैयारी करके, पढ़ाई करके, और पहली बार में सेलेक्ट। क्या है खेल? भाग्यम सर्वत्र फलति, भाग्य हर जगह फलता है। भाग्य का बलवान होना अनिवार्य है। यही तो बताया हमने आपके नवम भाव से ही इसका संबंध है। नवम भाव आपके दशम का क्षय है, बहुत जरूरी है। कुछ और रोचक जानकारी इंतजार करिएगा। पहले सिंह राशि, आक के वृक्ष की 11 परिक्रमा सूर्यास्त के बाद 31 दिन तक लगातार कर लीजिए। 11 परिक्रमा करना है एक बार में। आज हर किसी को हम प्राकृतिक शक्तियों की तरफ ही ले जा रहे हैं। प्रकृति अर्थात हमारा भाग्य, प्रकृति अर्थात हमारी शक्ति, प्रकृति अर्थात हमारा जीवन, प्रकृति अर्थात हमारी कुंडली का सत, पूरी तरह से उसका जो निचोड़ है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले तुलसी की परिक्रमा करें 11 दिन लगातार, स्नान के बाद 11 परिक्रमा अपने घर में ही कर लेना है बस। और फिर देखिएगा कि आप कितनी जल्दी भाग्यशाली महसूस करते हैं। आपको रियलाइज होगा कि वाकई कुछ खास मिल गया है। तो 2 चीजें हैं, जन्मांक में योग होना अनिवार्य है और योग का बलवान होना भी अनिवार्य है। अगर बलवान योग नहीं है तो बस खाली मन में आएगा, आपने तैयारी किया, आप परीक्षा में बैठे, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं लोग? अरे बस 1 नंबर से रह गया। सिद्ध क्या करना चाहते हैं भाई? नहीं हुआ, बस नहीं हुआ। 1 नंबर, आधा नंबर, पौना नंबर, सवैया नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, ये सब आप समझो। ज्योतिष या इस पार या उस पार, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। बीच में कोई रास्ता ज्योतिष के पास नहीं है। सांसें गिनता है ज्योतिष। समझे तो कोई इसको? क्या सोचेंगे? पत्थर पहन लेंगे लाल, पीला, हरा, नीला तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। भाग्य को बलवान करना है। भाग्य कैसे बलवान होगा? उपाय कुछ हम आपको बता रहे हैं और कुछ आपका व्यवहार, आपका सद्भाव। चलिए अब बताते हैं आज का रामबाण महा उपाय। यदि आप बच्चे की बुरी संगत से परेशान हैं, आपका बच्चा गलत आचरण का शिकार हो रहा है, गलत लोगों के सानिध्य का शिकार हो रहा है, तो उपाय क्या है? एक कटोरी में 11 दाने साबुत उड़द के ले लीजिए। एक कागज में बच्चे का नाम लिखकर रख दीजिए। अब जिसमें नाम लिखा है उस कागज को उड़द के साथ धुल दीजिए और 1 रात के लिए बच्चे के सिरहाने रख दें। सुबह घर के पश्चिम दिशा में इसको लेकर जाइए, घर के अंदर ही, और कपूर से जला दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन हाँ, आपके बच्चे की संगति सुधरने लग जाएगी। बच्चा आपके वश में रहेगा,
आप जो कहेंगे बच्चा उसको कंसीडर करेगा, सुनेगा, समझेगा, मानेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के जीवन में सरकारी नौकरी की चाह तो बहुत प्रबल रहती है और वृश्चिक वालों के अंदर भी रहती है। तुला के अंदर से ज़्यादा वृश्चिक वालों के अंदर रहती है। लेकिन तुला वाले अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास 1 ऑफिसर बने, आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाग्य कहीं ना कहीं आपको बस थोड़ा सा धोखा दे रहा है। शिवलिंग की 7 परिक्रमा करिए 21 दिन लगातार प्रातः स्नान के बाद। ये तुला वालों के लिए उपाय है। सरकारी नौकरी और सरकारी में भी लेवल की नौकरी पाने का उपाय कैसे पाएं आप? एक सुभाषितान में एक श्लोक आता है, भाग्य कैसे बलवान किया जाए। हमने कई बार आपको कार्यक्रम के दौरान भी बताया है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वाले का और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बचा क्या भाई? प्रेस्टिजियस इशू तो है ही कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लें, आप एक जिला के मालिक बन जाते हैं। आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपका रुतबा, आपका रुआब, आपकी वाणी, आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका सच्चरित्रता, सब कुछ दिखता है सामने। आपके अंदर वो दबंगई रहती है। आप देश सेवा के जज्बे से जूझते हैं। आपकी बात हर कोई मानता है। तो ये हल्की फुल्की योग से नहीं घटित होता। एनडीए सिलेक्शन अर्थात सेना में डायरेक्ट कमीशन रैंक तक पहुंचना और आईएएस आईपीएस का रैंक पाना, यह प्रकृति हट के बनाती है, चुन चुन के बनाती है। हर किसी को बना देगी क्या? नहीं, कुछ तो खास होता है। वह खास आप में है कि नहीं? अगर है, भाग्यहीनता थोड़ी बहुत कमी के कारण आप रह जाते हैं, तो आज का उपाय बेहद कारगर रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देवी मंदिर की 11 परिक्रमा हर सोमवार के दिन 41 दिन तक कर लीजिए। देवी मंदिर के आसपास जाएं आप और 41 दिन तक सोमवार के दिन यह परिक्रमा करना आरंभ करिए। शनि राहु जो आपके कुंडली के बाकी ग्रहों को पीड़ित कर रहे थे, उन पीड़ादायक ग्रहों को ही हम शांत कर ले जाएंगे। फिर बाकी सौम्य ग्रह अपना प्रभाव अच्छे से देंगे और उन्हीं शुभ ग्रहों के प्रभाव से ही आपका सिलेक्शन, आपका चयन फाइनल होता है। धनुराशि, धनुराशि वाले केले के पेड़ की 11 परिक्रमा 21 दिन तक लगातार प्रातः काल करने। अच्छा, लगातार शब्द हर जगह आप देख रहे हैं, तात्पर्य यही है कि क्रम टूटना नहीं चाहिए। हमने ये मिनिमम दिन बताया है, एग्जाम के आसपास जरूर कर लीजिएगा और अगर लगातार करते जाएं तब तो कोई सिलेक्शन आपका रोक ही नहीं सकता। हाँ, कुंडली में योग चाहिए। पहले योग रहेगा तो सिलेक्शन होगा, योग ही नहीं रहेगा तो उपाय आपकी योग पैदा नहीं करता है। बहुत बारीक सा अंतर है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपाय से योग बन जाता है। बिल्कुल नहीं, योग होता है, उपाय उसको बलवान करता है, उसको ईजी करता है। जो हम 2 साल बाद सिलेक्शन पाने वाले थे वो आज पा सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले बरगद के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें 7 दिन तक लगातार प्रातः स्नान के बाद। मकर राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी की चाह वैसे बहुत कम होती है, लेकिन अगर है तो ये उपाय आपके लिए अमोघ अस्त्र का कार्य कर जाएगा। सिलेक्शन पक्की बात है निश्चित रूप से। बढ़ते आगे कुंभ राशि, नीम के वृक्ष की 7 परिक्रमा प्रातः स्नान के बाद 21 दिन तक। यह कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बेहद कारगर और तत्काल सिलेक्शन देने वाला, लाभ देने वाला। सूर्य मंगल के विषय में हमने बताया। सूर्य मंगल के साथ साथ शनि राहु का शांत रहना, शनि राहु का आपके छठे भाव या खष्ठेश के साथ रहना अनिवार्य होता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको लोगों से हटकर सिद्ध करवाता है। आप मेरिट में आ जाते हैं। अगर खष्ट भाव का संबंध शनि राहु से नहीं होगा तो कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाते हैं। तो सूर्य मंगल का दशम से संबंध रहना और साथ ही साथ
शनि राहु का छठे भाव से संबंध रहना आपको आईएएस, आईपीएस या इसके इक्वल किसी भी जॉब में सिलेक्ट करवा देता है। उपाय अंतिम राशि मीन के लिए पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा सूर्यास्त के बाद करना है और मात्र 11 दिन, मिनिमम 11 दिन करिएगा। इसका परिणाम आपको सिलेक्शन जरूर कराएगा। तो जाना आपने किस प्रकार से आप सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में रेपुटेड जगह पर क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी के लिए अपने भाग्य को बलवान कर सकते हैं। बड़ों का आदर करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों की सेवा करें और अपने आप को झुका कर रखें। इन सब से भी हमारी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें तेज के साथ, हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। स ग म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी